गुड मॉर्निंग क्लास 8। ऑलमोस्ट हम ख़त्म कर चुके थे अशुद्धि शोधन, वाक्य अशुद्धि शोधन। थोड़ा सा बचा हुआ था पेज नंबर 216। देखिए, पदक्रम संबंधी अशुद्धियाँ, पदक्रम की अशुद्धियाँ, पदों का क्रम जो होता है, शब्दों का क्रम जो अलग अलग होता है, इससे संबंधित जो अशुद्धियाँ होती हैं। तो पहले देखिए अशुद्ध वाक्य और फिर शुद्ध वाक्य। पहले अशुद्ध वाक्य होंगे, फिर शुद्ध वाक्य होंगे। पेज नंबर 216 पे देख लीजिए। गांधी जी ईश्वर के पक्के भक्त थे। गांधी जी पक्के ईश्वर के भक्त थे, नहीं तो गांधी जी ईश्वर के पक्के भक्त थे, ये होगा। कृपया चालक हर स्टॉप पर गाड़ी रोकें, तो ऐसा नहीं होगा, ये होगा चालक कृपया हर स्टॉप पर गाड़ी रोकें। चेन्नई गौरव का भाई गया है, ये शुद्ध होगा गौरव का भाई चेन्नई गया है। उसने 4 गर्मा गर्म मक्के की रोटियां खाई। उसने मक्के की 4 गर्मा गर्म रोटियां खाई। वह पागल आदमी हो गया है, नहीं, वह आदमी पागल हो गया है। संज्ञा संबंधी अशुद्धियाँ। तुम इतना क्यों भौंक रहे हो, नहीं होगा तुम इतना क्यों चिल्ला रहे हो। चुगलखोर लोगों से दूर रहो, तो दोनों नहीं होगा, चुगलखोरों से दूर रहो। हमें अपनी भाषा पर अहंकार है, ये नहीं होगा, शुद्ध होगा हमें अपनी भाषा पर गर्व है। मुझे संतरे का फल पसंद है, ये शुद्ध होगा मुझे संतरा पसंद है। सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ। वह तुम्हारी पुस्तक पढ़ो, तुम तुम्हारी पुस्तक पढ़ो, नहीं तुम अपनी पुस्तक पढ़ो। वह लड़के को बुलाओ, शुद्ध होगा उस लड़के को बुलाओ। कुछ सज्जन बाहर खड़े हैं, कोई सज्जन बाहर खड़े हैं, शुद्ध होगा मैंने इलाहाबाद जाना है, ये शुद्ध होगा मुझे इलाहाबाद जाना है। ठीक है। उसके मुंह फूल गए हैं, उसके मुंह से फूल झरते हैं। मुहावरे संबंधी अशुद्धियाँ। उसके मुंह से फूल गिरते हैं, गिरते नहीं हैं, झरते हैं। उसके मुंह से फूल झरते हैं। उस पर घड़ों पानी गिर गया, ये शुद्ध होगा उस पर घड़ों पानी पड़ गया। वह हरीश पर बरस गया, वह शुद्ध होगा वह हरीश पर बरस पड़ा। सीमा लोहे का उल्लू है, नहीं होगा, शुद्ध होगा सीमा काठ का उल्लू है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है वाक्यों की अन्य अशुद्धियाँ। तो उसने गले में फूलों की एक माला डाल दी, शुद्ध होगा उसने गले में फूलों की एक माला डाल दी। वह दंड देने योग्य है, शुद्ध होगा वह दंड पाने योग्य है। 8 बजने को 10 मिनट हैं, शुद्ध होगा 8 बजने में 10 मिनट हैं। चौथा होगा पागल को रस्सी बांध के ले गए, शुद्ध होगा पागल को रस्सी से बांध कर ले गए। पांचवा होगा शरीर के अंदर शक्ति होनी चाहिए, शुद्ध होगा शरीर में शक्ति होनी चाहिए। मैं शनिवार के दिन विद्यालय नहीं जाऊंगा, शुद्ध होगा मैं शनिवार को विद्यालय नहीं जाऊंगा। सातवां होगा किसी और लड़के को बुलाओ, शुद्ध होगा किसी दूसरे लड़के को बुलाओ। तो इसके प्रश्न उत्तर पर चर्चा हो जाएगा। प्रश्न उत्तर है, देखिए वाक्य में अनुमति के 2 नियम बताइए। पेज नंबर 1-12 पर है, मैं इसको अपलोड कर दूंगा PDF में, आप इसे देख लीजिएगा। आगे चलते विराम चिन्ह। विराम चिन्ह, विराम का अर्थ होता है रुकना या ठहरना। बातचीत करते या बोलते समय हमारी वाणी की गति एक समान नहीं होती। अपनी बात के आशय को ठीक प्रकार से प्रकट करने के लिए हम वाक्य के बाद कुछ रुककर या विराम देकर दूसरा वाक्य प्रारंभ करते हैं और वाक्यों के बीच बीच में थोड़ा देर रुकते हैं। जब हम लिखते हैं तो भाषा के विराम चिन्हों का विशेष महत्व होता है। इसके अभाव में भाषा अनगढ़ हो जाती है। यदि सही स्थानों पर सही विराम चिन्ह प्रयुक्त न हो तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे डरो मत चलो, अब इसको आप देखिए विराम चिन्ह अगर हम रुकें, गलत जगह पर रुकेंगे तो अर्थ बदल जा रहा है। डरो मत चलो, और दूसरा है डरो मत चलो, अर्थ बदल गया कि नहीं। पहले अर्थ में है डरो मत, यानी मत डरो और चलते रहो। दूसरा हमने कहा डरो मत चलो, तो इसका मतलब डर जाओ, चलो मत। उपयुक्त वाक्य में विराम चिन्हों की स्थिति बदलने पर वाक्य के अर्थ बदल जाता है, इसलिए इसके प्रयोग में सावधानी बरतनी चाहिए। अब देखिए भाषण के लिखित रूप में विराम चिन्हों के रुकने या संकेत करने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। तो भाषा के लिखित रूप में प्रयुक्त होता है ये।
और जहाँ पर रुकना या विराम देना होता है वहाँ पर ये प्रयोग होता है। अब चलते हैं हिंदी भाषा के विराम चिन्ह। पहला है पूर्ण विराम, जिसका चिन्ह आप देखिए पुस्तक में है, पेज नंबर 219 पर। वे अर्ध विराम, सेमीकोलन, विस्मय बोधक या संबोधक चिन्ह, ये साइन ऑफ इंटरोगेशन, निर्देशक या चिन्ह या रेखा, निर्देशक चिन्ह या रेखा, डैश, लाघव चिन्ह, छोटा सा जो लघु कर देते हैं, कोष्ठक, ब्रैकेट, हंसप्रद या त्रुटि पूरक चिन्ह, जहाँ पे हम बीच में कुछ लिखना चाहते हैं उसे उल्टा बीच बनाते हैं, अल्प विराम, छोटा विराम, प्रश्न सूचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क, उप विराम यानी सेमीकोलन, कॉलन, सॉरी उप विराम मतलब कॉलन, विवरण चिन्ह और उद्धरण चिन्ह, इन्वर्टेड कॉमास, रोचक चिन्ह, डैश। तो पूर्ण विराम का प्रयोग प्रश्नवाचक या विस्मयवाचक वाक्यों को छोड़कर अन्य सभी वाक्यों के प्रयोग किया जाता है, जिसमें प्रश्न हो या साइन ऑफ इंटरोगेशन हो, उसको छोड़ करके। जैसे ये पूर्ण विराम आप इंग्लिश में इसे फुल स्टॉप कहते हो। नेक्स्ट चलेंगे अर्ध विराम, सेमी कॉलन। जब पूर्ण विराम से दोहा, चौपाई, श्लोक आदि छंदों की पहली पंक्ति के अंत में एक पूर्ण विराम तथा दूसरी पंक्ति के अंत में 2 पूर्ण विराम लगते हैं। अल्प विराम, अल्प विराम का प्रयोग निम्नलिखित स्थानों पर किया जाता है। एक ही प्रकार के शब्दों को अलग करने के लिए, जैसे राम, श्याम, मोहन, सुरेश और दिनेश आ रहे थे। दूसरा, सब कौन, कौन है, देखो देखो जरा कौन है।